आप ड्रामे देखते हैं, टीवी ड्रामे जो पाकिस्तान से? कभी कभी, लेकिन बहुत से लोगों से मैं वाबस्ता हूँ, वो वाकिफ़ हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर है मेरा भी वास्ता शो बिज़नेस से जी हाँ। रहा है बड़े अरसे से। कैच हो सकता था लेकिन गेंद दरमियान में गिरी फील्डर और विकेट कीपर का, और इससे चौका भी हो गया। दिस इज नॉट ऑन। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आसिफ, कि कैच लेना जो टेप बॉल है उसमें सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि गेंद जो है वो हार्ड बॉल की तरह नहीं होती, ये हवा में मूव करती है। और आपको इसका मैंने अभी टेक्निक बताई थी थोड़ी देर पहले, जो नौजवान खिलाड़ी सुन रहे हैं, वो ये है कि इसकी बेहतरीन टेक्निक ये है कि आप गेंद को फॉलो करें और अपनी जगह से मूव ना करें अनलेस अनटिल आप ये महसूस करें कि आपसे आगे गिर रही है या पीछे गिर रही है। तो लोग ये करते हैं कि वो चूँकि भागते हुए जाते हैं तो मूवमेंट उनकी रहती है, या तो इसकी वजह से लेंथ, कैचेस ड्रॉप होते हैं। तो फील्डिंग में भी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जिस वेरी तरह वेरी। बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से बैटिंग में इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से मैं बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊंगा। शोएब अख्तर का नाम कौन नहीं जानता। जी हाँ। शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैडनेस इज इन द लेंथ। ये इंटरव्यू मेरे जहन में चिपक गई ये बात उसकी, जो उसने कहा That's था true. मैडनेस इज इन द लेंथ। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट डिमांड्स योर जजमेंट अबाउट द लेंथ ऑफ द बॉल। जी हाँ बिल्कुल। योर खासा और आप अच्छा। हैरान होंगे आसिफ कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया यहाँ आने से पहले, कि दुनिया में टेप बॉल इतनी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है कि अब से 3 साल पहले तक 7 मुल्कों में टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती थी। इस वक्त 37 मुल्कों में रेगुलर टेप बॉल टूर्नामेंट्स मुनक़िद हो रहे हैं और वहाँ टीमों की खासी बड़ी तादाद जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। कराची में तो आपने देखा ही है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स मुनक़िद होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बॉलर हैं मुख्तार। जी ये भी शोबिस का एक चमकता हुआ सितारा है मुख्तार। बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं मुख्तार। विकेट कीपर मोहसिन तलत उनको इशारे करते हुए हिदायत दे रहे हैं। और ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा कि फील्डर गेंद के नीचे आ पाते हैं कि नहीं। फील्डर ने कोशिश ज़रूर की लेकिन उनकी कोशिश नाकाफ़ी साबित हुई। कामरान जिलानी कप्तान शोबिस स्टार के बहुत सीरियसली खेलते हैं। शोबिस स्टार्स को मैंने देखा, सभी सीरियस खेलते हैं, लेकिन शोबिस स्टार्स की सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि ये लोग रेगुलर क्रिकेट वहाँ खेलते हैं, जी हाँ। रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड बॉल से भी खेलते हैं ये लोग। इस टूर्नामेंट में जो एक अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी गुड, और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो बड़े सीरियस हैं, तमाम टीमें जीतना चाहती हैं। और छक्का हासिल कर लिया एक जी और। हाँ। 6 रन के लिए गेंद को बाहर फेंका। आप बता रहे थे मुझे स्कोर हुआ था 140 और लास्ट जी हाँ। मैच में। अभी दूसरे ग्राउंड पे जो लाहौर ग्राउंड कहलाता है उस पे जो 2 मैचेस खेले गए उसमें जो विक्ट्री एक टीम है विक्ट्री 11, उन्होंने 145 एक दफ़ा बनाए, 146 एक मरतबा बनाए, और एक मरतबा उन्होंने 145 चेज़ भी किया। और वहाँ पर एक खिलाड़ी से मैं बहुत मुतासिर हुआ, वो उनके खिलाड़ी हैं जहांगीर खान। उन्होंने 2 कंसेक्टिव 50s बनाए, और जो आखिरी 50 थी उनकी 26 बॉल्स पे उन्होंने ही स्कोर 69 रन्स। और देखिए जो बात आपने की थी हसन जलील साहब के, बॉल हवा में सीधा नहीं रहता, तो जिस तरह से फील्डर जजमेंट एरर का मुजाहरा किया, ये देखिए रिप्ले में गेंद खासा देर हवा में रहा। बहुत अच्छा कैमरा वर्क मैं कहूँगा यहाँ पर, गुड कैमरा वर्क जिसने नहीं, गेंद को। वीडियो और ये- कवरेज वेरी गुड, एंड आई वाज डिस्क्राइबिंग अर्लियर ऑन टू माय व्यूअर्स that the camera work is excellent. They chase the ball throughout, which is very very fine, and the angling of the camera is very good. very good. Like, you have been a producer, so you know. Yeah, that's why I have said so, because वाइड बॉल को दिन के वक्त में पकड़ना तो बहुत कमाल का जी हाँ। कमाल का काम है। वाइड बॉल मुख्तार को अपनी लाइन एडजस्ट करनी होगी। मोहसिन तलत प्रोड्यूसर हैं, मोहसिन तलत बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हाँ। पे इनके ड्रामास आप देखते हैं। ऊंचा शॉट, इस मरतबा भी रिजल्ट वही जो अभी तक इस इनिंग का खासा रहा है, 6 रन। असल में एक मोमेंटम आपको चाहिए है, और अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट गेटिंग रन्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, आप अपनी पोजीशन मजबूत नहीं कर सकते। एक मरतबा फिर 2 फील्डर करीब थे, लेकिन दोनों के दरमियान से गेंद ऐसे गया जैसे गोली जाती है। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत अच्छी प्लेसमेंट और बहुत अच्छा रिजल्ट।
आज बड़ा खूबसूरत मौसम है। आज सुबह से हवा चल रही है, इस वक्त थोड़ी सी तेज़ हो गई है। और सुबह तो आसमान पे बादल भी थे, लेकिन अब बादल छट गए हैं और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ, जो मेरे अल्फाज हैं, नीले बिल्कुल। आसमान के वसतों में आपने चमकता हुआ। मुझे आप 20 साल छोटा कर दिया आपने। आई एम फीलिंग 20 ईयर्स यंगर बिकॉज ऑफ हसन जलील साहब, द ग्रेट हसन जलील साहब, क्योंकि आपको फॉलो भी किया जा रहा है। आपका कमेंट्री का स्टाइल, आपको मालूम है कि उर्दू कमेंट्री जी हाँ। नापैद होती जा रही है, लेकिन एक दो हैं कमेंटेटर्स जो अभी भी हैं, उर्दू कमेंट्री करते हैं। और में से एक साहब तो आपके इतने बड़े फ़ैन हैं कि उन्होंने स्टाइल ही तकरीबन आपका अपनाया हुआ है। नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं अदा करता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र। कल यहाँ पर मेरी एक ऑर्गेनाइजर में से ही एक साहब हैं, बड़े इब्तिसाम साहब, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे छूटते ही कहा कि हसन साहब, मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ। मैंने कहा भाई ज़रूर कराएं। कह लगे मुझे जूनियर हसन जलील कहते हैं। तो कह लगे मैं कमेंट्री करता हूँ, आज भी शायद वो आएंगे, और मैं बिल्कुल आपकी कॉपी करता हूँ। हाँ, मैंने कहा जी फिर आपको जूनियर हसन जलील कहा जा सकता है, आप जारी रखें अपना काम। चले सीनियर हसन जलील का वो कहते हैं ना कि एक हाथ हर सर पे आ गया तो वो काफ़ी है। और कॉपी करने का मतलब है इज्जत दे रहे हैं आपको, आप जी हाँ, काम से बिल्कुल। मुतासिर हैं। बिल्कुल। और भी हैं, कराची में भी हैं, लाहौर में भी एक साहब होते हैं, और ऊंचा शॉट इसी असना में, और वही रिज़ल्ट जिसका बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। 6 रन हासिल किए, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग अब तक जारी है, और एक और मरतबा बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क। अभी शोबिस की थोड़ी सी मैं महसूस करता हूँ, एक तो फील्डिंग लैप्सेस बहुत हैं, और दूसरी ये है कि अभी बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं है। जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंदें ज़्यादा कर रहे हैं, आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प गेंदें भी 2-3 हुई। इसमें लाइन और लेंथ कायम रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या लाइन हो और क्या लेंथ हो, आपने जो मुकाबले देखे हैं उस हवाले से अगर आप बता सकें। देखिए, इसमें शॉर्ट पिच गेंद करना तो समझ लीजिए कि आपके लिए सुसाइडल है। आपको गेंद करना चाहिए थोड़ी सी अप, बहुत यानी जिसे कहते हैं ना कि ओवर भी ना हो, ओवर पिच भी ना हो, स्लाइटली ओवर पिच से ज़रा पहले आप गेंद करें, दैट इज़ द राइट लाइन। चलें ठीक है, फैज़ान शेख को मशवरा दिया हसन जलील साहब ने, अब देखते हैं कि वो कैसे अमल करते हैं फील्ड एडजस्टमेंट करते हुए। और ये तो गेंद फुल टॉस। उन्होंने की फुल टॉस, और उसका नतीजा वही 6 रन्स। दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम फैज़ान व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय द बैटर इफेक्टिवली। और आप तीनों ग्राउंड्स पे देखिए, एक अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनाइजर्स ने बड़ा एहतमाम किया है। देखिए, पहले पूरी बाउंड्री वॉल बनाई गई है ताकि गेंद बाहर न जाने पाए। उसके बाद नेट्स लगाए गए हैं गेंद को फर्दर एलिवेशन से रोकने के लिए। अब ये बेसिकली बेसबॉल ग्राउंड है, लेकिन आप देखिए ग्रीन ग्रास है बिल्कुल, और गेंद आउट होने का मेरे खतरा, जाने बिल्कुल। और अच्छी ट्राई थी लेकिन गेंद हाथों में नहीं आई। ऊंचा कैच था, ऊंचा कैच था, स्ट्रेट शॉट था, और इतना स्ट्रेट था कि मैं बिल्कुल मेरी जाने भी आ रहा था शॉट। अगर ये फील्डर ना आते तो शायद जी। मुझको गेंद लग जाता। वेरी वेल ट्राइड बाय द फील्डर। गुड ट्राई। ये है फील्डर जिन्होंने ट्राई किया था शोबिस स्टार्स 11 के। और अरबाइन 11 का देखिए स्कोर, आप सिर्फ 3.3 ओवर्स में 78 स्कोर है, 78 विच इज़ वेरी गुड। विदाउट अ लॉस। या विदाउट कल हमने मुकाबला देखा एक जिसमें 65 रन बने थे, जी। तो 65 रन फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप पर ही चेज हो गए थे, लेकिन ये उससे बेहतर खेल रहे हैं ऑफ कोर्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि सुभान खास तौर से बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो है 14 गेंदों पर 43 रन बनाए हैं। मोहम्मद ने 10 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं। फैज़ान शेख 32 रन दे चुके हैं जी हाँ। अब तक। दूसरा ओवर उनका खत्म, लास्ट बॉल इस ओवर की। एक ही रन बन सकेगा। 79 हो गया स्कोर और 4 ओवर खत्म। तो इसका मतलब है 4 ओवर्स का खेल बाकी है, और 4 ओवर्स में मैं समझता हूँ अगर इनका मोमेंटम यही रहा तो ये इजीली दे विल क्रॉस 140 एंड द स्कोर इज गोइंग टू बी अराउंड 145 149। 78। कामरान जिलानी जी हाँ। लग रहे हैं मुझे, कामरान जिलानी ये स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन, और मैं इनको खेल चुका हूँ बाय द वे। मतलब हमने क्रिकेट खेली है कराची में, हम अभी भी खेलते हैं। जी जी। तो हमारी एक एसोसिएशन है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध।
तो वो उसकी भी टीम है। इनसे हमारे मैचेस होते रहते हैं। इनके जो मैनेजर हैं नवाब आलम साहब, बड़े ही ज़बरदस्त जी हाँ, आदमी हैं। बहुत। नवाब आलम साहब से शनासाई है हमारी। तो कामरान जिलानी बड़े डिफ़िकल्ट बॉलर हैं टेप बॉल में भी, मैंने जो देखा है। या तो मैं बहुत इजी बैटर हूँ, अब ये फैसला आप खुद करें। नहीं, अब कामरान जिलानी को बड़ी मेहनत करनी होगी थोड़ी सी इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए। और ये No, बॉल and अगेन the वाज अ 6. गिफ्ट which was treated immaculately by the batter. CCF cricket for a cause. एक और शॉट, एक और छक्का, और अपनी इंटेंशंस क्लियर कर चुकी है बहुत अच्छी तरह जुराक इरफान स्टार्स कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स बनाने हैं और कोई मौका नहीं देना है शोबे स्टार्स को। ये शायद एडजस्टमेंट का मसला है। ये हार्ड बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, तो टेप बॉल क्रिकेट में एडजस्टमेंट कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, यू आर राइट। लेकिन ये बॉल अनदर फुल टॉस। टिप्पा क्यों नहीं लग रहा है, एक आवाज़ भी आपने सुनी होगी। हाँ, ये फैज़ान शेख हैं जो डीप मिड ऑफ पर खड़े हैं जी हाँ। और अपने कप्तान को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये हैं फैज़ान शेख। जी जी बिल्कुल। इन्होंने अभी कहा टिप्पा क्यों नहीं लग रहा। वो इसलिए कि उन्होंने फुल टॉस किया अभी तक 3। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो बड़ा अट्रैक्ट करता है। 2000 तक यहाँ मूव होने से पहले लाहौर में बाकायदा एक मैंने मीडिया की टीम बनाई थी और हम मैचेस खेला करते थे फिल्म स्टार्स के साथ। कैरी ऑन वही हुआ है जो होता रहा है, वही सब कुछ हुआ है, वही छक्का, वही फुल टॉस। और कंट्रोल बहुत मुश्किल है यहाँ पर, कंट्रोल करना बॉल को बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है इस कामरान जिलानी के लिए। वंस अगेन अ गुड बॉल बट अ वाइट। ये आपकी एडवाइस ने थोड़ी सी अमल तो किया कामरान ने, लेकिन लाइन वैसी नहीं रख सकी। हाँ है। अगर ये लाइन ठीक होती ना, मिडिल ऑफ स्टंप पर गिरती थी, खतरनाक होती गेंद। कामरान जिलानी जो हैं, इनके जो वालिद होते थे कुर्बान जिलानी जी, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, रेडियो के और टेलीविज़न के। हमसे सीनियर थे, अनाउंसर हुआ करते थे और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अनाउंसर्स। उनकी आवाज़ बड़ी गर्जदार थी, बड़ी अच्छी आवाज़। बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल वॉइस। और इनके बड़े भाई अदनान जिलानी जी भी हाँ। एक्टिंग करते रहे हैं। बड़े अरसे से देखा नहीं उनको, लेकिन अच्छे अदाकार थे वो। 5 ओवर ख़त्म, 107 बगैर किसी नुकसान के। 5 में 107 फैजान भाई। मैं समझता हूँ वेरी गुड पोजीशन जहाँ तक बैटिंग साइड का ताल्लुक है। 5 ओवर्स में 107 इज़ ए वेरी गुड स्कोर। और अभी 3 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है। इसका मतलब है कि 18 गेंदें हैं और इन 18 गेंदों पर कम से कम 30 या 40 रन बड़ी आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं। तो कैचेस विन मैचेस, इट इज़ अ फेमस सेइंग इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। और यही मेरे सामने डिस्कस भी हुआ अभी। शोबिस के स्टार्स जो आपस में मीटिंग छोटी सी करके गए हैं अभी, उन्होंने कहा कि कैच हमने छोड़े हैं जिसका नुकसान हो रहा है, और यकीनी तौर पे ये बात ठीक है। नो बॉल। और एक और चीज़ हसन साहब आपने देखी होगी कि जी। बैट्समैन का जो स्टांस है वो विकेट पूरी कवर कर लेते हैं। ये टेप बॉल में तो मैंने बहुत देखा है, और टेप बॉल में ये बड़ा कामयाब तरीका है खेलने का। हार्ड बॉल में तो खैर ऐसा नहीं होता। असल में टेप बॉल में ये होता है कि एलबीडब्ल्यू के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि गेंद लो नहीं रहती। तो अगर आपकी पैड पे भी लगे तो वो ऊंची लगती है, जी हाँ, ये इसीलिए बिल्कुल आपको कोई ख़तरा महसूस नहीं होता कि विकेटें कवर करके खेलते हुए। जी हाँ, बड़ा सही आपने इसका आंसर दिया, जो मुझे भी बिल्कुल ठीक लगा कि एलबीडब्ल्यू तो इस तरह की क्रिकेट में होता ही नहीं। शोएब लेग स्टंप पे बॉल को पिक किया, बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन्स के लिए। नहीं, बॉलिंग बहुत मैं समझता हूँ वीक है और लाइन और लेंथ भी ठीक नहीं है।
अब देखिए क्या होता है इस गेंद पर शुएब की। ऑफ स्टंप के बाहर था, अच्छा बॉल और कैच की अपील और आउट कर लिया। बहुत बड़ा अच्छा शानदार कैच कैच लिया, बहुत मोहसिन अच्छा तलत। कैच। और मोहसिन तलत इज अ विकेट कीपर। हार्ड बॉल क्रिकेट में भी शोबस की तरफ से विकेट कीपिंग करते हैं मोहसिन तलत। बहुत अच्छा कैच लेकर अपनी टीम को एक विकेट दिलाई और ये दिखाया कि फील्डिंग इस तरह से की जानी चाहिए। मोहसिन तलत पर नज़र रखिए किस तरह से उन्होंने ये देखिए एडजस्टमेंट की। बड़ी उम्दा प्रोफेशनल तरीके से डाइव की है इन्होंने वैसे। ये देखे, बहुत उम्दा कैच मोहसिन तलत। सो फाइनली दे गॉट ए ब्रेक थ्रू। हालांकि अभी भी पोजीशन बहुत मजबूत है। 116 पे एक आउट है। 5.3 ओवर्स का खेल अब तक हुआ है। जी हाँ, थोड़ा सा स्कोर में ब्रेक लगने की उम्मीद है इस विकेट के बाद, लेकिन सुभान अभी क्रीज पर मौजूद हैं। 70 रन बना चुके हैं। सिर्फ 21 गेंदें खेली हैं सुभान ने। जी हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। जोरदार शॉट खेला और गेंद फील्डर के पास। कामरान जिलानी ने फील्ड किया बॉल को और फौरन वापस किया। और आज जितने भी मैचेस अब तक हुए हैं आसिफ, उनमें ये हाईएस्ट स्कोर है किसी भी बैट्समैन का, 72। और ये सेंचुरी भी बना सकते हैं। जी हाँ, वो बहुत तेज शॉट खेलना चाहते थे, बॉल की लाइन को मिस किया और विकेट खो दी सुभान ने। अच्छी बॉल, अच्छी विकेट। मेरा ख्याल है हमारी नज़र लग गई। हम तारीफें कर रहे थे ना बहुत अभी मैंने, वो कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स, कमेंटेटर्स कर्स। लेकिन शोबी स्टार्स ने उस तरह की खुशी नहीं मनाई इस विकेट को हासिल करने के बावजूद। देखिए जो जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा है। इसका मतलब है इनके शोल्डर्स डाउन है, ये थोड़ा सा बिल्कुल। डाउन है। असल में स्कोर इतनी तेज़ी के साथ बढ़ा है और इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी वो अंडर प्रेशर है। सही नहीं है इस तरह का इनका एटीट्यूड है ना, आपस में एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, तो सही नहीं है, गलत बात है। द स्पिरिट ऑफ द गेम। मोहसिन तलत बॉलिंग करेंगे अब। मोहसिन तलत ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत शानदार कैच लिया। विकेट कीपिंग कर रहे थे ये, और मुझे स्पिन बॉल, अच्छा गेंद मोहसिन तलत का। विकेट कीपर अब है कामरान जिलानी। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, वापस किया। स्पिरिट की कमी नज़र आ रही है शोबिज 11 में। बिल्कुल। फ्लाइटेड बॉल नहीं था, बॉल ये फुल टॉस था, लेकिन सही तरह से इसको कनेक्ट नहीं कर सके बैटर। लकी रहे मोहसिन तलत। मेरा ख्याल है ये भी वही टारगेट होगा 140 145 का। और नो पीछे जाएगी। मोहसिन तलत भी बच नहीं सके। मोहसिन तलत भी बच नहीं सके बैटिंग ऑन स्लॉट से। छक्का लगा दिया एक। ये बड़ा दिलचस्प होगा, इस मैच के जो स्टैटिस्टिक्स होंगे बड़े दिलचस्प होंगे कि उसमें छक्के कितने लगे। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड होगा इस टूर्नामेंट का अब तक का। मोहसिन तलत अच्छी बॉलिंग करते हुए निस्बतन सिर्फ एक छक्का लगा है। 6.3 ओवर्स में, 6.4 ओवर्स में 128 रन बना चुकी है। 128 रन जोराक एयरवाइन स्टार्स का स्कोर। शाहजहान, जोरदार शॉट खेला शाहजहान ने, लेकिन वो एलिवेशन हासिल नहीं कर सके। मोहसिन की चारों जानिब से तारीफ हो रही है। हर फील्डर मोहसिन भाई कह रहा है कि मोहसिन भाई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एंड यकीनन नहीं, अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऊंचा गेंद गया। नहीं ये पीछे जाएगा। कैच हो सकता है ये, लेकिन फील्ड के बाहर, आउटसाइड द फील्ड। इट इज अ कैच, इट वाज अ कैच, लेकिन बहुत जोरदार शॉट खेला था और 6 रन हासिल। बहुत अच्छा शॉट दिया। और अब जनाब आखिरी ओवर इस इनिंग का बाकी रह गया है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्कोर है और मेरा ख्याल है अच्छा टारगेट चेस करना होगा। 135 फॉर 2।
at the end of the 7th over, and Faiz Abdul is batting with 15 in 5 deliveries. Shahjahan is not out 2, and Mohsin gave away 16 runs in 1 over. मैं मौजूद हूँ, ग्राउंड है आपके सामने है, मैच चल रहा है और मैच की कमेंट्री की जिम्मेदारी मेरे साथ और द ग्रेट हसन जलील सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं आपको बताऊं, पहला जो मैंने टीवी प्रोग्राम किया था ना, जो मैं ऑन एयर गया था, वो हसन जलील साहब Good ball. तो ही इज I think they have to get 2 or 3 good overs to contain them. The score is still 130. They are 136 for 2. किसने फैजान शेख 5 more balls to go. 5 deliveries left. Hard and high, and it's going to be another 6. Another good shot. So 6 is the order of the day. Yeah. So every fielder is involved. लेकिन वो फील्ड सेट करते हैं, हर फील्डर ही कुछ ना कुछ कह रहा है अपने साथी से। एक और ऊंचा शॉट फैजान शेख के लिए मौका, उन्होंने फील्ड किया, गेंद को वापस दिया। बहुत अच्छी फील्डिंग फैजान शेख की जानिब से, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन बचाया फैजान शेख ने। जी हाँ, 143 for 2 और 3 गेंदें अब बाकी रह गई हैं 8 ओवर्स की इनिंग्स। और बोल्ड कर दिया। ओह वाह, वेरी गुड बॉल। सीधा गेंद था जिसको मिस किया बैटर ने। जोरदार हिट लगाना चाहते थे। ऑफ कोर्स इट्स द लास्ट ओवर ऑफ दिस इनिंग्स। 2 गेंदें बाकी और 143 पे 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 7.4 ओवर्स। नए बैट्समैन ज़िया फैज़ अभी तक क्रीज पर मौजूद। 22 के स्कोर पर 7 गेंदों पर 22 रन उन्होंने बनाए। और वो अभी आ नहीं रहा मेरे सामने। शोएब हैज़ bowled well. He has taken 3 wickets for 19, 1.4 overs. जोरदार शॉट, इस मरतबा भी गेंद बाहर। ओ गुड ट्राई, गुड ट्राई, इट वाज अ गुड ट्राई नॉनदलेस। रन बन He गया, at least saved a 6. यस, ही डेफिनेटली सेव्ड द 6। बहुत अच्छी फील्डिंग शोबे स्टार के खिलाड़ी की। यकीनन गालिबन शोएब हैं जिन्होंने फील्ड किया। शोएब बॉलिंग कर रहे हैं, ये कोई और हैं। जी हाँ, इनका शोएब तो नाम बॉलिंग कर रहे हैं। नहीं पता। एंड वेरी क्विक, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। सेकंड रन बड़ी तेज़ी के साथ लिया तो 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। 147 स्कोर बन जाएगा फैजान भाई। 147 for 3 at the end of the innings. 2 overs completed by Shoaib. He has bowled 2 overs and has taken 3 for 23. Zia not out 4, Faiz not out 22. चौके कितने लगे? So this is the scorecard before you। 72 बनाए सुभान इरवान ने। He was the top scorer of course। 39 made by ख्वाजा और उसके बाद 22 और एक्स्ट्राज 8 और रन रेट 18.38 का। इसमें 15 छक्के लगे हैं इस इनिंग में और 5 चौके लगाए, लेकिन 15 छक्के लगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। So it's 18.50 the required run rate in 8 overs. 148 runs are required. And in bowling, as I told you, that Shoaib was the most successful bowler, rather the only successful bowler. He got 3 for 23 in 2 overs. No other bowler could leave any impression on the batsmen, and they hit hard and high and got so many sixes. As we told you, that 15 sixes were hit, 5 fours were hit. So it's going to be a tough target and tough chase off, obviously. And someone will have to stand up and play a very big innings. You require at least 2 or 3 big innings. So let's see how the Film Stars 11 does. Showbiz 11, they didn't bowl well, they didn't field well, so they will have to come back very strongly to recover their position.
तो अभी थोड़ी देर के लिए चूँकि टीम के दरमियान जो खेल के दरमियान वक्फा होता है वो है, तो हम आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। वी विल बैक सून। सीसीएफ के चैंपियन हम हैं, 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 सीसीएफ के चैंपियन। CCF. CCF. बैट पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा, बैट पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा, गेंद घुमा और विकेट गिरा, जोर लगा जरा जोर लगा, जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़, खेल जमा तू खेल जमा, खेल जमा तू खेल जमा तू, सारी दुनिया को ये बता, हम हैं सीसीएफ के चैंपियन हम हैं, सीसीएफ के चैंपियन हम हैं, सीसीएफ के चैंपियन। Welcome back to Great Park, Orange County, where the match has started again. And on the very first ball, Irvine 11 got a wicket, a very precious wicket of Faizan, who is back in the pavilion. तो एक गेंद पर एक खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुका है। अभी तक कोई स्कोर नहीं बना और यकीनी तौर पर मुश्किलात बढ़ती हुई शोबिज़ 11 के लिए। उमर और मिर्ज़ा इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। सुबान हैं बॉलर, जिन्होंने पहली गेंद पर ही विकेट हासिल की। बड़ी अच्छी गेंद थी। सुबान आए गेंद करने के लिए और एक और अच्छी गेंद लेग ऑफ मिडिल स्टंप पर, और बैट्समैन उसे सही तरीके से खेलने में कामयाब नहीं हुए। सुभान इरवाइन ने अपनी टीम को पहली ही विकेट पर कामयाबी दिलाई, पहली ही बॉल पर कामयाबी दिलाई और फैज़ान शेख की विकेट हासिल की। फैज़ान शेख एक नाम है शोबिस टीम का और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही हैं ओवर द ईयर्स। उमर सामना करेंगे, गेंद को पहुंचाना चाहते थे बाउंड्री के बाहर लेकिन नहीं पहुंचा सके। और अब मिर्ज़ा ज़ैन बेग सामना करेंगे। मिर्ज़ा ज़ैन बेग भी अच्छा खेलते हैं।
इनका भी एक नाम है। अदाकारी के अलावा ये मैदान में बड़े अच्छे जौहर दिखाते हैं अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स का। और आज ज़रूरत है उनकी टीम को। बहुत अच्छा बॉल कहा जाएगा ये। बिल्कुल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, लेकिन उठता हुआ और लाइन भी अच्छी थी और ज़्यादा वाइड भी नहीं था। तो एक बड़ा हदफ है इस वक्त शोबिज़ 11 के सामने। चैलेंजिंग टारगेट, रिक्वायर्ड रन रेट इज 20.05, 149 इज द टारगेट। एक और अच्छी गेंद, इस मरतबा भी उसे पुल करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। जो परफेक्ट लेंथ जिसकी आप बात कर रहे थे, ये जी हाँ बिल्कुल। सुबहान एरवाइन की जानिब से देखने को मिल रही है हमें कि इस लेंथ की हसन जलील साहब बात कर रहे थे कि टेप बॉल क्रिकेट में ये लेंथ करामत साबित होती है। इस मरतबा गेंद बैट के करीब था, बहुत अच्छी फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पर। सिर्फ एक रन ही बनाने का मौका है शोबिज़ 11 के पास। 20 रन का जो टारगेट है कोई आसान नहीं है, और इसका मतलब ये है कि इन्हें मेंटेन करनी होगी जो अपनी स्ट्रोक्स की रफ्तार है, और कम से कम हर ओवर में 1 या 2 छक्के लगने चाहिए। जी हाँ, पिछली इनिंग में हमने छक्के बहुत ज़्यादा जी हाँ, देखे, बहुत 15 ज़्यादा। टू बी एग्जैक्ट, 15 छक्के लगाए, यानी कि 90 रन जी हाँ छक्कों बिल्कुल। से हासिल किए। और उनकी टीम का स्कोर 150 के लगभग था, तो 90 रन उसमें से सिर्फ छक्के लगे और 5 चौके भी लगाए उन्होंने, जो कि 20 रन और जोड़ लें आप जी तो हाँ 110 रन सिर्फ बाउंड्रीज से हासिल किए। और एक बाउंड्री मिर्ज़ा जैन बेग के बल्ले से भी निकली, वाज अ वेलकम बाउंड्री। 6 रन और बहुत अच्छा कैमरा वर्क एक मरतबा फिर। क्रिकेट फॉर अ कॉज, और सभी इस कॉज के पीछे खड़े हैं। 25 टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में शरीक, और उनमें से फ़िल्टर होते होते अब ये आखिरी मराइल में अपने दाखिल हो चुका है मैच। जी हाँ और बिल्कुल। ये टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल होगा। और ये कैच हो सकता था, लेकिन फील्डर जज नहीं कर पाए कैच को। बाउंड्री हुई कि नहीं ये अंपायर फैसला करेंगे इस बात का, लेकिन इट वाज नॉट अ बाउंड्री बट इट वाज अ चांस फॉर श्योर। मुश्किल कैच था, थोड़ा सा आगे अगर आगे आ जाते और डाइव करते तो कैच लेने में कामयाब होते। बहरहाल एक मौका है और मेरा ख्याल है इन्हें हिटें लगानी चाहिए। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जी हाँ, हिट्स इज द ओनली ऑप्शन, और हिट वाज एन आंसर टू द डिलीवरी। वंस अगेन आई वुड से द कैमरा पर्सन डिड अ वेरी गुड जॉब। ही फॉलोड द बॉल इन द स्काई, वाइड बॉल वाइड स्काई के साथ उसको ग्रैब करना, उसको पकड़ना, ये बहुत कमाल की बात है। बहुत अच्छा शॉट खेले हैं इस वक्त, और बहुत उम्दा कैच। बहुत ही ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं उमर, और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने शॉट खेला था, जी हाँ गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डर उनकी राह में हायल हुए और उनको विकेट देना पड़ी अपनी। बहुत अच्छा कैच लिया, गुड रनिंग कैच, और उन्होंने जज कर लिया था। दौड़े भी उसी अंदाज से, और फिर ये है कि गेंद को देखते रहे और गेंद को कैच करने में कामयाब हुई। ये देखिए एक्शन रिप्ले। तो वेरी गुड विकेट, अनदर विकेट फॉल्स, और डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात बढ़ती हुई। दे नीड एटलीस्ट 2 or 3 बिग पार्टनरशिप्स एंड 2 and 3 गुड इनिंग्स। डेफिनेटली दे नीड इट, एंड दे नीड इट क्विक। जी हाँ आसिफ आए हैं नए बैटर शोबिज़ 11 के। ऊंचा शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में है, भागते हुए 2 फील्डर्स आए। ट्राई अच्छी थी, इट वाज अ गुड ट्राई, लेकिन गेंद को कैच नहीं कर सके। बहुत दूर थी, लेकिन बहुत अच्छी ट्राई की, खासी दूर तक भागे, लेकिन गेंद को कैच करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन हमारे कैमरा पर्सन ने गेंद को कैच किया और बहुत अच्छा कैच किया। तो ये स्टेडियम, इसका नाम है कराची। जी हाँ इस ग्राउंड का नाम है कराची, इसके साथ वाला ग्राउंड है लाहौर, उसके साथ एक ग्राउंड है जिसका नाम है पेशावर, और ये ग्रेट पार्क है जिसमें बेसबॉल की फैसिलिटी है, सॉकर की है, टेनिस की है, और ये भी बेसबॉल का बेसिकली ग्राउंड है, लेकिन इसको क्रिकेट की शक्ल दी गई है। उस पर जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको दाद देनी पड़ेगी।
नहीं, और जिस तरह आपने पहले कहा कि क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड फॉर ए गुड कॉज, या मैं समझता हूँ बहुत ही नोबल कॉज है कि आप कैंसर पेशेंट्स के लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है जितनी तेज़ी से ये पॉपुलर हुआ है वो काबिल दाद है। जी हाँ 12 बिल्कुल। साल पहले ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, उस वक्त चंद टीमें होती थी, वो भी लोकल टीमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीमों की तादाद बढ़ती गई और इस मरतबा आप देखिए फ्राम ऑल ओवर द प्लेस न्यूयॉर्क तक से टीमें आई हुई हैं। जी हाँ, क्योंकि न्यूयॉर्क यहाँ से खासी मुसाफत पर है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते जी हैं। हाँ। आप एग्जैक्टली बता सकेंगे कि कितनी लंबी फ़्लाइट है फ्रॉम एयरवाइन टू न्यूयॉर्क? देखिए, अगर आप डायरेक्ट जाएँ तो तकरीबन 5.5 घंटे की, और अगर आप वन स्टॉप ओवर के साथ जाएँ तो 4 साढ़े 4 घंटे वो और 1.5 घंटा वो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी एफर्ट्स इसमें शामिल है तमाम ही मुंतज़मीन की। और इसी असना में मिर्ज़ा ज़ैन बेग भी आउट हो गए, तो एक और उम्मीद का दिया बुझ गया है। मैं आपके साथ बैठा हूँ ना हसन भाई, जी। तो मैं भी वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ज़रूर करें आप भाई, आप टैलेंटेड आदमी हैं। अब आए हैं फ़ाइक, मुझे लग रहा है कि चलते हुए आ रहे हैं। करीब कैमरा इनको दिखा पर, फ़ाइक नहीं है, ये फैज़ान है। अच्छा आसिफ, ये मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँ कि जो शोबिस की टीम है उसके मेंटोर सरफराज अहमद हैं, जी जी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और बड़े आला बैट्समैन, जिन्होंने अभी जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की। सरफराज का आपने नाम लिया, उस पर मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा। आजकल पाकिस्तान में ये बात खासा ज़ोरों शोर से हो रही है कि सरफराज क्या वर्ल्ड कप की टीम में डिज़र्व करते हैं, वनडे वर्ल्ड कप जो अक्टूबर में होने वाला है इंडिया में। तो सरफराज, जितना एक्सपीरियंस है सरफराज का, जितना उनकी स्किल्स हैं, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, आपके ख्याल में क्या उनको होना चाहिए वर्ल्ड कप की 11 में कम से कम, या कम से कम स्क्वाड में? देखिए, सरफराज को मैं नहीं समझता कि वो कोई भी इस वक्त सिलेक्शन कमेटी जो है वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करेगी। उसकी वजह यह है कि एक तो सरफराज के आने से एक अनइंटेंशनल प्रेशर होगा रिजवान पे, और दूसरी यह है कि अभी आपके जो 2 बैट्समैन हैं इफ्तिखार अहमद और आगा सलमान, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता सेट हुए हैं अब जाके मिडिल ऑर्डर में। और मैं समझता हूँ सरफराज के साथ भी ज़्यादती होगी, इसलिए कि सरफराज अभी टेस्ट में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसकी बुनियाद पर वो टेस्ट में तो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि आगे 2-3 साल तक जो टेस्ट सीरीज़ खेली जाएंगी उसमें सरफराज को ड्रॉप करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। तो जी, मेरा आपने- ख्याल है सरफराज के लिए भी बेहतर है कि उन्हें आप वनडे और T20 में डिस्ट्रैक्ट ना करें, आप उन्हें टेस्ट मैचेस में रखें, आगे खासे मैचेस आ रहे हैं। जी हाँ, अगले बरस पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलना है, जी हाँ, या ऑस्ट्रेलिया शायद में भी हमने दिसंबर खेलने में। हैं, इंग्लैंड भी हमने टेस्ट मैच खेलना है, श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, तो खासे टेस्ट मैचेस हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है सरफराज का बड़ा अच्छा रोल होगा। जी हाँ, ये वक्त बताएगा कि सरफराज अहमद को किस रोल में यूटिलाइज़ करेगा पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन सरफराज की खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, ना सिर्फ बतौर कप्तान, बतौर विकेट कीपर, बैटर। उन्होंने जब टीम को ज्वाइन किया था 2015 में, जब अदनान अकमल इंजर्ड हुए थे और सरफराज टीम में आए थे, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत शानदार नहीं, परफॉर्मेंस। सरफराज देखिए, और यूएसए में सरफराज सरफराज हैं काफ़ी अरसे से, मैं आपका कथा कलामी जी, हो जी। रही है। यूएसए में जहाँ जहाँ ये गए वहाँ बड़ी इज्जत मिली है सरफराज को। यहाँ कैलिफोर्निया में भी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं इनके एटीट्यूड की, कि ये बड़े डाउन टू अर्थ हैं। हमने तो खैर इनको बचपन से देखा है, ही इज़ अ क्लास एक्ट। नहीं, सरफराज इज़ ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा अपने आप को मेंटेन किया है, अपनी रेपुटेशन को भी, अपने खेल को भी, अपनी फ़िटनेस को भी। और मेरा ख्याल है वो वाहिद उन चंद खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने ड्रॉप हो जाने के बावजूद कोई लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है इसी से उन्हें कमबैक में मदद मिली, और फिर वो आए भी तो आए विद ए बैंग। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आसिफ सामना करेंगे अब्दुल्ला का। अच्छा बॉल था अब्दुल्ला का, मिस किया लाइन को, गेंद पैड पर लगा, 1 रन बना लिया आसिफ ने। अब भी बहुत बड़ा स्कोर चेस करते हुए खासे रन दरकार हैं। 3 विकेट्स गंवा चुके हैं, 29 गेंदों का खेल बाकी है और 117 रन दरकार हैं शोबिज़ 11 को। आसिफ, अब खासा मतलब मुश्किल प्रपोजिशन है, क्योंकि देखिए जो गेंदें बाकी रह गई हैं इस वक्त हैं 29 गेंदें और 117 रन चाहिए। यानी अगर आप हर गेंद पर छक्का लगाएं जी। तो आप मैच जीत सकते हैं।
हर गेंद पर छक्का लगाएं, ये नामुमकिनात में नज़र आती है। जी हाँ बिल्कुल। जोराक एरवाइन स्टार्स की टीम के कंट्रोल में है इस वक्त तक मैच, और 3 ओवर पलक झपकते गुजर गए। असल में मेरा ख्याल है इतने बड़े स्कोर के बाद थोड़ा सा मोरल भी इनका डाउन हुआ है, क्योंकि वो बैटिंग में भी वो जो एक ब्रिस्कनेस और वो नज़र नहीं आती, कंसंट्रेशन। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बहुत अब्दुल्ला, अच्छी। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए, और यही चीज़ की हमें कमी नज़र आई थी शोबिज स्टार्स में। जी हाँ बिल्कुल। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि अभी इनके 1-2 मैचेस बाकी हैं और इन्हें मौका मिलेगा कमबैक का, और इस मैच से इन्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये यकीनन हमें डिफरेंट नज़र आएगी टीम, और 6 रन हासिल कर लिए हैं। 6 रन हैज़ बीन द ऑर्डर ऑफ द डे। टेप बॉल में ये है कि अगर गेंद एक दफ़ा आपके बल्ले पर आ जाए तो फिर 6 तो लाजमी है, क्योंकि गेंद का खुद अपना बाउंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है कि अगर आप सही मिडिल ऑफ द बैट अगर आप स्ट्रोक खेलें तो फिर कोई नोबडी कैन स्टॉप दैट। बहुत अच्छा बॉल, गुड लेंथ पर गिरा हुआ गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर था, उसको ज़ोरदार अंदाज में खेलना चाहते थे फैज़ान, कामयाब नहीं हुए। 25 गेंदों का खेल बाकी है और 101 रन अब भी दरकार हैं स्पेक्ट्रम फाइनेंशियल शोबिज स्टार 11 को। एक मरतबा फिर तकरीबन उसी लाइन पर गिरा हुआ गेंद, वही नतीजा हासिल किया। 4 ओवर ख़त्म, 37 पर 3 शोबिज 11 का स्कोर। अभी देखिए आपकी एवरेज तकरीबन 9.25 है, तो जाहिर है कि इट्स ए लॉन्ग वे टू गो, और कम से कम 2-3 आपको भरपूर ओवर चाहिए जिसमें आप 20-20, 25-25 रन बनाएं, जब कहीं जाके आप थोड़ा सा इक्वेशन जो है वो बराबर करेंगे। आसिफ फेस करेंगे और बॉलिंग के लिए आए हैं जीशान। बहुत प्रोफेशनल ये टेप बॉल के प्लेयर लगते हैं, ये सारे जो एडवांस स्टार्स के प्लेयर्स हैं बहुत प्रोफेशनली जो टेप बॉल में ज़रूरत है वही कर रहे हैं, और यहाँ खेलने का इनको तजुर्बा भी है। एरवाइन जी हाँ बिल्कुल। शहर से इनका ताल्लुक़ है। एक और 2 रन बनाने में कामयाब ज़रूर हुए, और तीसरा रन भी दौड़कर बनाने में कामयाब हुए, और ये देखना होगा कि उसी अवस्था में रन आउट हुए हैं कि नहीं। इसी अवस्था में चौथा रन ज़रूर बना लिया, लेकिन लेग अंपायर के पास फैसला है जो उन्होंने बैट्समैन के हक में दिया। तेज़ धूप निकली हुई है इस वक्त एरवाइन के स्टेडियम में, हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के मौसम में एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं जो मैंने कल फील भी किया, जैसे ही सूरज डूब जाएगा तो सर्दी यहाँ बढ़ जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। और सर्दी भी ऐसी कि आप बैठ नहीं सकते फिर यहाँ खुली हवा में, आप बगैर किसी प्रोटेक्शन के आप नहीं बैठ सकते। तो मैं यहाँ पर कल बैठा हुआ था, मैं तो टी शर्ट में आया था, तो मेरे साथी हैं यहाँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? उमेर। हमारे साथी हैं उमेर, जिनकी बदौलत आप ये सारी ट्रांसमिशन देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने मुझे जैकेट ला कर दी कि भाई आप ये रखें यहाँ पर। तो फैज़ान, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उमेर का भी। खासी तेज़ धूप निकली हुई है, परफेक्ट वेदर फॉर क्रिकेट। हवा भी चल रही है अक्रॉस द ग्राउंड। नहीं, बहुत अच्छा मौसम है क्रिकेट के लिए, तो आइडियल। लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है इस वक्त शोबिज स्टार की यकीनन, जबकि बाद दीगरे विकेटें खोते जा रहे हैं। 3 विकेट्स खो चुके हैं, 47 और रन्स नहीं बन रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि रन्स नहीं बन पा रहे, रन्स नहीं बन रहा है, और 30 रन अब इनको हर ओवर में चाहिए, और तकरीबन 3 ओवर का खेल बाकी है। 3 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल बाकी। बहुत अच्छा बॉल यॉर्कर लैंड पर था, मिस किया फैज़ान ने,
और फैज़ान बोल्ड होकर वापस जाते हुए। बहुत अच्छी गेंद थी और लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी है, उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में गेंद किया और चूँकि बल्ला घुमा चुके थे पहले ही से, लिहाजा वो ज़ाहिर अपने अंदाज में तब्दीली करने में कामयाब नहीं हुए, बोल्ड हो गए। तो एक और विकेट गिरी और यकीनी तौर पे अब मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ शोबिज़ स्टार्स में। बहुत अच्छा बॉल करने में कामयाब हुए जीशान। एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप के बाहर, इस मरतबा एज लिया और Caught कोई behind. गलती नहीं विकेट कीपर की जानिब से। फैज़ान के बाद शोएब भी पवेलियन की जानिब जाते हुए और हैट्रिक का मौका है, लेकिन अगले ओवर तक इंतज़ार करना होगा। 5 ओवर के बाद 48, 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, बहुत ही सूरत हाल ख़राब है इस वक्त शोबिस के लिए और अब मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी कि आने वाले बैट्समैनों में कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस मरहले पर और इतने प्रेशर में वो स्कोर करेगा। जी हाँ, बैट्समैन जो इनकी लाइनअप में इस वक्त हैं उनको देखें तो नासिर मेमन, मोहसिन तलत, मुख्तार अहमद बैटिंग करते हैं, लेकिन मुख्तार अहमद की बैटिंग मैंने टॉप ऑर्डर में देखी है। मैं भी सोच रहा था कि मुख्तार अहमद अभी तक आए क्यों नहीं, लेकिन ये हार्ड बॉल से मैंने खेलते देखा। और अभी जो बैट्समैन मौजूद हैं, अब्बास जाफरी, ये भी बहुत अच्छे बैटर हैं, लेकिन अगेन हार्ड बॉल क्रिकेटर के हिसाब से मैं इनको देखूं, लेकिन ये जो इस वक्त इनके सामने जो हदफ है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी हाँ, तकरीबन नामुमकिन हदफ है। अब्बास जाफरी रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान के, अभी कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले आप कह लें MPA भी थे। अच्छा, और आते ही फैज अपनी झलक दिखाई है अब्बास जाफरी ने कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ये पैगाम अब्बास जाफरी की तरफ से अपनी टीम मैनेजमेंट के लिए गालिबन होगा कि मुझे ऊपर नंबरों पर बिठाएं, ऊपर नंबरों पर भेजें। लेकिन अब्बास जाफरी, और ऐसे शॉट्स की बहुत पहले से ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सके। जाने अब्बास जाफरी के बारे में आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। जी। अब्बास जाफरी वॉज अ मॉडल बेसिकली, स्टिल मॉडलिंग कर रहे हैं, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मॉडल है ये। अच्छा, अच्छे खुश शक्ल और अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा फिर ये पॉलिटिक्स में चले गए। पॉलिटिक्स में इन्होंने काफ़ी काम किया और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सिंध ये थे। कुछ अरसा पहले ही इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को अलूफ किया है पॉलिटिक्स से। राइट। तहरीक इंसाफ में था ये और अब ये डर गया है। और देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है अब्बास जाफरी ने। रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान में। अभी मैंने इनको देखा था MSL एक पाकिस्तान में हुई थी, लेजेंड्स क्रिकेट लीग हुई थी, लेजेंड्स क्रिकेट लीग हुई थी। उसमें शाहिद अफरीदी भी थे, हफीज़ भी थे, मिसबा खेले उसमें और शोबिज़ स्टार्स भी खेले उसमें, तो उसमें भी ये खेल रहे थे। गुड जजमेंट फ्रॉम द बैट्समैन टू अर्न अ रन ऑफ अ वाइड बॉल। अब इस ओवर के बाद तो जी 2 ओवर सिर्फ बाकी रह जाएंगे और इट्स ए ह्यूज टारगेट विच दे आर फेसिंग, तो नाउ द कम बैक लुक्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इज़ द कम बैक। आप कितने भी छक्के लगा लें, जिस तरह से अभी एक बाउंड्री हासिल की, लेकिन ये वक्त गुजर चुका है। अब जी हाँ, पोलो से पानी बहुत बह चुका है। उर्दू कमेंट्री के आप ऐसी शख्सियत हैं जो आपको अभी भी चाहने वाले आपके याद रखते हैं। मैंने कराची अभी बात कर रहा था मैं किसी से, तो उनको मैंने सिर्फ आपका नाम बताया, तो दैट वाज इनफ। योर नेम इज़ योर आइडेंटिटी। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों ने भी याद रखा हुआ है। ओह, गुड बॉल। तो आप किसको फॉलो किया करते थे? आप कमेंट्री में कैसे हैं? मेरे आइडियल थे उमर कुरैशी साहब। उमर कुरैशी, वो तो और इंग्लिश आप commentary यू विल बी करते थे। सरप्राइज टू नो कि मैं जब 10वीं जमात में था तो मैं उमर कुरैशी साहब की बड़ी कामयाब कॉपी किया करता था। अंग्रेजी में। जी हाँ, तो अंग्रेजी अभी में। थोड़ी सी आपने उमर कुरैशी साहब की याद हमें करानी है। अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ, ओह उसके बाद ये हुआ कि मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया। जी। तो रेडियो में मैं अनाउंसर के बाद फिर और बहुत काम मैंने किए,
उसमें मैंने रेडियो में जो मैंने स्पेशलिटी हासिल की, जिसमें मैं मशहूर हुआ, वो थे कि जितनी इंटरनेशनल, नेशनल और इम्पोर्टेंस की कवरेजेस हुआ करती थी, उन पे मैं कमेंट्री किया करता था। तो उर्दू में मैं ज़ाहिर कैसा रवा हो गया। तो फिर मैंने 79 में कमेंट्री शुरू की। तो मेरे जहन में ज़ाहिर कुरैशी साहब ही थे। इसी अच्छा में छक्का लगा, लेकिन वो किसी काम या किसी पार नहीं पहुंचा सकता शोबिज़ 11 को। तो मैंने सोचा इस मामले को कैश इन करें, इस वक्त को हम अच्छा गुजरवाएं आपका। तो हसन जलील साहब से मैं उनकी इस फील्ड में आने की वजह और उस फील्ड में आने के बाद उन्होंने कैसे आगाज़ किया वो पूछ रहा हूँ। एक और छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त आसिफ क्रीज पर मौजूद जी है। हाँ। तो हसन साहब आप बता रहे थे 79 में आप कमेंट्री में आ गए। जी हाँ। तो वो उमर कुरैशी साहब का जो आप पे छाप लगी हुई थी या उनकी जो नकल आप करते थे। असल में हमारे बचपन में उमर कुरैशी साहब भी एक हीरो थे। एक तो उनकी आवाज़, उनकी अंग्रेज़ी, उनके बोलने के तरीक़ा, फिर जिस तरीक़े से वो डिस्क्राइब करते थे। तो लेकिन जब मैंने कमेंट्री शुरू की तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपना स्टाइल तमाम कमेंटेटर से डिफरेंट रखूँगा। तो मैंने उस पर बाकायदा रिसर्च किया। उर्दू में उस ज़माने मुनीर हुसैन साहब थे। अच्छा, अंग्रेज़ी में तो खैर बहुत बड़े बड़े नाम थे। मुनीर हुसैन साहब थे, इदरीस साहब थे। जी हाँ। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं वो काम करूं जो इन लोगों ने नहीं किया। मसलन मेरे उर्दू कमेंट्री मुनीर हुसैन साहब मंजरकशी नहीं करते थे। अच्छा, मैंने उर्दू अदब भी थोड़ा सा अल्फाज वो इस्तेमाल करने शुरू किए जो कि अदबी अल्फाज होते हैं उर्दू के। मसलन ये है कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगी। जैसे शाम को जब खेल ख़त्म होने वाला होता था तो ये मंजर भी खींच दें आप, कशिश की भी कर दें कि तीसरा छक्का लगा दिया, लेकिन कोई एक्साइटमेंट उनके डगआउट में मुझे नज़र नहीं आई शोबिज़ स्टार के। हाँ, नहीं, वो इसलिए कि उनको अंदाज़ा है कि अब 2 ओवर इसके बाद बाकी हैं और टारगेट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बल्कि अब आखिरी ओवर बाकी रह गया है। जी हाँ। हालांकि 91 तक वो ले जाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अब 6 गेंदों पर आपको 57 रन चाहिए, जो कि दैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप 6 छक्के भी लगाएं तो 36 होंगे। जी हाँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसमें मैंने कई चीज़ों को मिक्स कर दिया। मसलन मैं अदबी अल्फाज बहुत इस्तेमाल करता था। जिस तरह अभी मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ी सी मंजरकशी बता रहा हूँ। जैसे मतलब ये कि यहाँ है तो मैं कहता था कि जी ये इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है, जिससे चारों तरफ लगे हुए परचम लहराते हुए बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं कहता था कि जी सूरज जो है वो बादलों की ओर से निकलने की बार बार कोशिश कर रहा है, तो कभी हल्की सी धूप मैदान पर फैल जाती है और कभी साया आ जाता है। यहीं इस दौरान अब्बास जाफरी के बल्ले से एक छक्का निकलते हुए आपने देखा। अब्बास जाफरी ने बड़ा ज़ोरदार स्ट्रोक खेला था, नतीजा हासिल किया, लेकिन वो नतीजा कलेक्टिवली नतीजा हासिल नहीं कर पाएंगे। 50 more runs are required in 5 balls, 5 गेंदें और 50 रन, यानी हर गेंद पर 10 रन। जी हाँ। गुड बॉलिंग, ये टीम स्पिरिट बहुत शानदार है। मैं समझता हूँ अब्बास जाफरी ने जिस तरह बैटिंग की है, ऐसी बैटिंग कम से कम 2 या 3 खिलाड़ियों को करनी चाहिए थी, फिर पोजीशन डिफरेंट होती। जी, और इस मैच से फ़ायदा हुआ। ये पहला मुकाबला है शोबिज़ स्टार का इस टूर्नामेंट में। अभी इनके मैचेस बाकी हैं, तो ये अपनी बैटिंग ऑर्डर में रद्दोबदल ज़रूर करेंगे। इस दौरान आउट हो गए अब्बास जाफरी, लेकिन ही प्लेड अ गुड हैंड। और अब इनकी टीम को कुछ सोचना होगा, कुछ ज़रूर उन्होंने सोचा होगा। उनके मेंटोर बैठे हैं सरफराज अहमद। हाँ, जाहिर है कि अभी मौके हैं उनके लिए, दे कैन कम बैक अगर आगे के 2 मैचेस जीत जाएं वो। लेकिन इस मैच में उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को ज़रा देखना होगा गौर से। जी हाँ। तो आप फिर कमेंट्री में आ गए और फिर आप चलते चले। हाँ, फिर बस वो उसके तो कोई बाद मैच जो आपको याद हो, जो आप अभी भी याद करते हैं कि ये मैंने कमेंट्री की थी, ये मैच बहुत अच्छा था। वैसे तो बेशुमार मैचेस हैं, क्योंकि 79 से तो ज़्यादातर मैचेस में, मतलब 90% मैचेस में मैं हुआ करता था और बड़े बड़े यादगार मैचेस किए। लेकिन उनमें एक तो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच है जो पाकिस्तान ने जीता था। 28 साल के बाद इंग्लैंड को हमने इंग्लैंड की सरजमीन पर शिकस्त दी। वो बड़ा यादगार मेरा मैच था, वो तो मुझे याद रहा। एक मैच शारजा का जावेद मियांदाद का छक्का। अच्छा, वो भी आपने किया? जी,
तो वो मेरा बड़ा जो है ना बहुत ही यादगार मैच है। लेकिन उस वक्त आप नहीं थे जब जावेद भाई ने छक्का मारा। नहीं, उस लेकिन वक्त वो तो- उस मैच में मैं था। हाँ, उसमें। उस मैच में थे। रेडियो पे मैं कमेंट, टीवी पे तो इफ्तिखार साहब थे, इफ्तिखार साहब मैं थे, और बिल्कुल। चिश्ती मुजाहिद साहब थे, वो रेडियो पे कमेंट्री कर रहे थे। तो आपने कैसे डिस्क्राइब किया था उसको? वो इफ्तिखार साहब का तो आज भी याद आता है, लास्ट बॉल कमिंग अप, 6 रन रिक्वायर्ड एंड दैट्स अ 6। ये इफ्तिखार साहब के तो ये जुमले हैं। मैंने आपने तो कैसे वैसे define अपने किया? जो अगर यूट्यूब पे आप जाएं तो मैंने किसी के फरमाइश पर वो पूरी कमेंट्री फुटेज पे जो वीडियो है, वीडियो चला के पूरी रिकॉर्ड करवाई दोबारा। अच्छा। और आप हैरान होंगे कि इतनी ट्रमेंडस उसकी ओवरवेलमिंग रिस्पांस हुई। और यहाँ थोड़ा सा हम आपको ये बताते चलें कि 8 ओवर्स में 107 रन बनाए शोबिस टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर। और जो अरबाइन स्टार्स हैं उन्होंने ये मैच बासानी कहा जा सकता है जीत लिया 40 रन से। और अब्बास अली जो हैं वो नुमायाँ बैट्समैन रहे 53 रन बनाकर। जाफरी उन्होंने 16 रन बनाए। उसके अलावा कोई और खिलाड़ी कोई नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाया। जी हाँ, 107 रन बना सकी शोबिस स्टार्स। जी हाँ। 147 रन के जवाब में इस तरह से एरवाइन स्टार्स ने ये मुकाबला जीता 40 रन से। इसके नुमाया बैटर उनके रहे 72 रन बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों का सामना किया और 39 रन बनाए। ख्वाजा ने 14 रन बॉल्स का उन्होंने सामना किया। उसके बाद स्कोर शीट पर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। अच्छा आसिफ, मैं यहाँ ये बता दूँ कि इसके फ़ौरन बाद इन्हीं का दूसरा मैच भी है। जो शोबिस स्टार्स हैं इनका गालिबन एक और मैच फ़ौरी तौर पे खेला जाने वाला है। जी हाँ, इनका दूसरा मुकाबला है। दूसरे मुकाबले के लिए हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड। CCF. CCF. ओ बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। गेंद घुमा और विकेट गिरा, जोर लगा जरा जोर लगा। जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़। खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू। सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन। 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 होने दे ये धूम धड़के, लगने दे ये जरा चौके छक्के। टेप बॉल के राजा हैं हम, देख हमको
जोश दिखा जरा जोश दिखा बैट पकड़ मैदान में आ जोश दिखा जरा